हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड, बिहार एसएससी द्वितीय इंटर सर परीक्षा 2023 के लिए हम लोग केबीसी नैनो पब्लिकेशन का जो सेट नंबर 3 है उसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका पूरा हम लोग 1 से लेकर के और इसका जो 2 सेट है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही आपको प्लेटफॉर्म का और क्राउन पब्लिकेशन का, साथ ही आपको और खान सर का जो सेट है हुआ है उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। प्ले लिस्ट में जाकर के इस सारे सेट को आप वहाँ से लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 3 को। फिर से रहा सेट नंबर 3, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया फिर सबको, निम्न में से किसकी खेती आपको जायद के मौसम में की जाती है, ये बताना है। किसकी खेती जो है आपको जायद के मौसम में की जाती है, ये बताना है। अर्थात गर्मी के मौसम में पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो यह खरबूजा का, खीरा का, तरबूज का, सभी का किया जाता है फिर सबको जायद खेती अर्थात गर्मी के मौसम में। डी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लोग लेक सुप्रिया के संबंध में सत्य है। लेक सुप्रिया के बारे में कौन सा आपको कथन दिया गया है वो सत्य है, ये बताना है। तो दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, लेक सुप्रिया जो है कनाडा और यूएसए के मध्य में आपको भौगोलिक सीमा बनाता है। बी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा कौन सा देश है, ये बताना है। तो दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी अर्थात वेनेजुएला जो है एक हिस्सा है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया जाता है किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संशोधन के संविधान के जो है 42वें संशोधन था उसके तहत मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था तो याद ही होगा आपको फ्रेंड्स, 1976 में 42वां संशोधन हुआ था, ये भी आपको ध्यान भी होगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है आपको पृथ्वी की सतह से शुरू होकर के वायुमंडल की परतों का सही क्रम है, वो बताना है। कौन सा क्रम आपको सही है पृथ्वी के वायुमंडल से, तो इसका दिएगा वर्णन में फर्स्ट में आपको होता है जो क्षोभमंडल होता है, उसके बाद में समतापमंडल, उसके बाद में मध्यमंडल, उसके बाद आपको तापमंडल और लास्ट में आपको बहिर्मंडल। ये आपको यहाँ पे दिया गया है वो आपको सही है फिर से आपको। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कहाँ हुआ है, ये बताना है। फिर से मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग एक बार ही हुआ और वह कहाँ हुआ है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी ए अर्थात अनुच्छेद 352 में आपको मंत्रिमंडल का सिर्फ एक बार ही उपयोग हुआ है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको यहाँ से दिया फिर सबको, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किए जाते हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो जानते हैं आपको यहाँ पे राज्यसभा में पूछा जा रहा है कितने व्यक्तियों को, तो जानते हैं आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात 12 व्यक्तियों को मनोनीत किए जाते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, कैसे प्राप्त नहीं की जा सकती है वो बताना है दिए गए ऑप्शन में। तो दिए गए ऑप्शन में फिर सबको यहाँ पे जन्म द्वारा प्राप्त हो सकता है, देशीकरण द्वारा हो सकता है, किसी विभाग के सम्मिलित द्वारा भी आपको नागरिकता मिल सकता है, भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। दीन इलाही एक आपको धर्म था, यह किसके द्वारा प्रारंभ शुरू किया गया था, तो जानते ही आपको अकबर के द्वारा किया गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, ये बताना है फिर सबको, स्वराज आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, श्रीमती आपको एनी बेसेंट के द्वारा स्वराज आंदोलन को शुरू किया गया था। स्वराज पार्टी की पूछता है फ्रेंड्स सबको, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, स्वराज पार्टी की स्थापना, यहाँ पे स्वराज आंदोलन दिया हुआ है। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है चित्तरंजन दास के द्वारा और उसके बाद में आपको मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज दल का स्थापना किया गया था, ये आपको याद होगा 1923 ईस्वी में। यहाँ पे स्वराज आंदोलन की बात हो रही है, तो एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताना है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक पूछ रहा है, तो जाहिर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात रफीक जकारिया जो है इसके लेखक हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात कश्मीर में आपको आयोजित किया गया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है,
मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, ये बताना है। मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी उसका नाम क्या है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात इंडिका इसका पुस्तक था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर खाली स्थान है, कौन है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा दिया, गॉर्डन ऑस्टिन दिया हुआ है आपको, और नंगा पर्वत दिया हुआ है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी गॉर्डन ऑस्टिन जो है आपको भारत में आपको सर्वोच्च शिखर के रूप में है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको पता ही है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये बताना है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात कोची कल जलप्रपात जो है यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया झांसी की रानी समुद्री राष्ट्रीय पार्क जो है की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है। झांसी की रानी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1996 में हुआ था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा क्या है, ये बताना है आपको फ्रेंड्स। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी अर्थात बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व जो है आपको राजकोषीय घाटा के रूप में जाना जाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित होती है, किस पे आधारित होती है, तो न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित होती है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिव्या प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, किधर आपको यह सक्रिय थी, आपको स्वतंत्रता सेनानी प्रभावती देवी। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको बी पटना से यह आपको सक्रिय थी प्रभावती देवी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में आपको यह पटना से, तब बी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया बलदेव सहाय ने अधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दिया था, कब दिया था, बलदेव सहाय ने अधिवक्ता महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात 1942 में इन्होंने दिया था त्यागपत्र महाधिवक्ता के पद से। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन आपको 0 आवर में यह आपको याद ही होगा, उस समय आपको ऑपरेशन 0 आवर जब चलाया जा रहा था उसी समय इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था कांग्रेस के जो नेताओं को। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उसी समय आपको 0 आवर चलाया जा रहा था, जिसका विरोध करने के लिए इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा था। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्वी में क्या समय होगा, तो 2 बजे जाएंगे। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं, ये बताना है। महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हो जाएंगे, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात सिलिका और मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से कौन सा आपको मल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है, ये बताना है आपको। मल्चिंग शब्द का व्याख्या कौन करता है, तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना, यह आपको मल्चिंग कहलाता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन था, ये बताना है। फिर जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात जगजीवन राम जो है श्रम मंत्री थे। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून या चंपारण एग्रेरियन एक्ट या आप कह सकते हैं यूरोपीय नील बगान की स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। 1918 में किस महीने में, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात मार्च के महीने में पारित हुआ था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, ये बताना है फ्रेंड्स। किसके सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू होते हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात गवर्नर के सलाह पर ही राष्ट्रपति शासन लागू होते हैं किसी भी राज्य में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में है कितने हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको, तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात 350 से अधिक अनुच्छेद हैं। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। 300 अर्थात कुल मिलाकर के देखा जाए तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी आपको जब अब संविधान लागू हुआ उस समय, जबकि अब तक जो है 100 संविधान संशोधन के पश्चात में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं।
बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जो है मूलभूत अधिकार नहीं है, उसका आपको चयन करना। मूलभूत अधिकार नहीं है उसका चयन करना है। तो दिए गए ऑप्शन में सबको कौन नहीं है इसको देख लीजिए ऑप्शन में। तो इसका यहाँ राइट है बस ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार में शामिल नहीं है। अब बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहले ही से शामिल था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य, ये बताना है फ्रेंड्स। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी ये बताना है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो दिए गए ऑप्शन में फिर से ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन जो आया था आपको बिल, आपको उसके तहत आपको सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की हुई थी, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। सी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने में पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, किस स्थिति में भंग हो सकता है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग हो सकता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था ये बताना है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम जो था वह पहला आक्रमण करने वाला आपको शासक था। 300-712 बीस ने आक्रमण किया था, ये भी आपको याद होगा। सी, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था ये बताना है फ्रेंड्स आपको। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी है ये बताना है। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखा है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह लिखा गया था इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है ये बताना है फिर सबको। तो ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित पुस्तक लिखा गया है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासन किया, किसने वंश ने शासन किया ये पूछा जा रहा है फ्रेंड नंद वंश के बाद में। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात मौर्य शासकों ने शासन किया नंद वंश के बाद पश्चात में। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 15वें वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित की गई है, कितना प्रतिशत वृद्धि की गई है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, 41% आपको वृद्धि की गई है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के संबंधित है, हरित क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है हरित क्रांति ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, अर्थात गेहूं के उत्पादन से आपको संबंधित है हरित क्रांति। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग किसका सूचक है ये बताना है आपको। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, उसके ताप का सूचक है तारों का रंग। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है ये बताना है। वायुमंडल में बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, श्यानता के कारण से यह तैरता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है त्रिवार्था के अनुसार दक्षिण बिहार किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आते हैं ये बताना है। त्रिवार्था के अनुसार दक्षिण बिहार का जो आपको जलवायु है वह किस क्षेत्र में आता है ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, AW में आता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। त्रिवार्था ने इसे 2 भागों में बांटा था आपको बिहार के जलवायु को, एक आपको CAW के रूप में और दूसरा आपको AW के रूप में। तो जो उत्तर भारत का आपको जलवायु है CAW के अंतर्गत आता है और दक्षिण भारत को जो आता है वह आपको AW में आता है। यहाँ पर बी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट दिव्या महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था ये बताना है फिर सबको। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1917 में चलाया गया था। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता कितना है ये बताना है। बरौनी का तेल शोधन क्षमता कितना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 33 लाख टन जो है इसका तेल शोधन क्षमता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है उसका आपको चयन करना है। कथन सही कौन सा है। तो फर्स्ट में दिया हुआ आपको ए आपको बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ये आपको सही नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है
व्यक्तिगत सत्याग्रह में आपको ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, ये भी आपको फ्रेंड्स सही नहीं है। तीसरा आपको दिए फ्रेंड्स आपको सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये आपको फ्रेंड्स सही है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए बिहार किस जनजाति से ने आपको कांग्रेस के नया अधिवेशन में भाग लिया था, ये बताना। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात उरांव जनजाति ने भाग लिया था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था, ये बताना है। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कौन से पत्रिका का संपादित किया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात अल हिलाल को इन्होंने संपादित किया था, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, उसका आपको चयन करना है। सही नहीं है उसका आपको चयन करना है कौन सा कथन, तो राइट आंसर दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको जो सी दिए हुए हैं, सॉरी फ्रेंड्स आपको और से छोटा कर लेते हैं। 3 जो कथन दिए हुए इसमें ऑप्शन वाइज भी दिया गया है। फर्स्ट में दिए हुए कथन में, तो फर्स्ट में आपको दिए हुए यहाँ पे कि आंदोलन में केवल उन जातियों और अमीर लोग भाग लिए थे, यह कथन आपको सही नहीं है। दूसरा दिए मद्रास के आपको जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया था, ये भी आपको फिर सही नहीं है। उसके बाद में दिए फिर सबको हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया और प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपना प्रैक्टिस छोड़ दी, ये कथन आपको सत्य है। इस तरह से देखा जाए फ्रेंड्स सबको तो कौन सा कथन सत्य नहीं, तो सी अर्थात एक और जो 2 कथन था वह आपको सत्य नहीं था, हम लोग को इसमें चुनना था आपको कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 1 और 2 कथन इसमें सत्य नहीं है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे देख लेंगे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी, ये बताना है। किसने जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात बतख मियाँ ने बचाया था, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी, ये बताना है। अर्थात असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए स्वामी विद्यानंद ने अगुवाई किया था, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी, स्वराज दल की स्थापना वो भी बिहार में किसने की थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण सिंह ने किया था, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक सन्यासी जो कि फिजी में एक आपको गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने, आगे दिए हुए सबको काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसने वह ग्रामीण और श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ किस किसान नेता का जिक्र हो रहा है, ये बताना है फिर सबको, तो दिए गए ऑप्शन में सब चयन करना है कौन सा है वह, तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात वह बाबा रामचंद्र जो थे, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, थोड़ा छोटा कर लीजिए। नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें आपको ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भितिया, नमक दलदल और मैग्रोव के साथ में 21 द्वीप शामिल है, वह कौन सा आपको है रिजर्व है, ये बताना है फिर सबको, तो दिए गए ऑप्शन फिर सबको ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात वह मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर है, जिसमें सभी आपको उपलब्ध हैं, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं, कोपेन के अनुसार ये बताना है किस जलवायु प्रदेश में आता है कौन, तो उत्तर प्रदेश और बिहार, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह CWG में आता है, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए भारत के क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील प्रति किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है, ये बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात 12 समुद्री मील या 21.9 किलोमीटर लगभग फैला हुआ है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं, कौन शामिल है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के रूप में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपयुक्त से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में नागरिकों द्वारा आपको अप्रत्यक्ष रूप से आपको नागरिकों के द्वारा उसके प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने गए सदस्य होते हैं, ये भी शामिल है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत भी होते हैं। इस तरह से आपको डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक संगीत कार्यक्रम में आपको ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है, ये बताना है आपको फ्रेंड्स। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में सबको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी अर्थात यह वाद्य यंत्रों की आवृत्ति और सितार स्ट्रिंग को आवृत्ति को ठीक करता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिव्य पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है, कौन सा है उदाहरण, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी मिट्टी का तेल जो है इसका उदाहरण है। अर्थात पदार्थ के जो द्रव रूप में आयतन निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया कौन सा गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है? ग्लोबल वार्मिंग में कौन सा गैस आपको जिम्मेवार है, कौन सा ग्रीन हाउस गैस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको मुख्य रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी जो है आपको जिम्मेवार होते हैं ग्रीन हाउस गैस के रूप में ग्लोबल वार्मिंग के लिए। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके खाली स्थान गैस मुक्त करता है। कौन सा आपको गैस मुक्त करता है अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात CO2 गैस मुक्त करता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होगा, ये बताना है फ्रेंड। तो जानते हैं आपको यह मुख्य रूप से जो द्रव्यमान संख्या होता है वह प्रोटॉन के और उसके बाद में आपको न्यूट्रॉन के जो होते हैं संख्या के योग होता है। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन आपको दिए हुए हैं और 2 न्यूट्रॉन दिए हुए, तो 4 इसका परमाणु संख्या हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है इस पास्चुराइजेशन प्रक्रिया में। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है तना काट आमतौर से किसके प्रवर्ध के लिए प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। तना काट, तो इसका राइट आंसर दिए गए ऑप्शन में किसके लिए हो सकता है? तो केला के लिए नहीं होता है, आम के लिए भी नहीं, कपास के लिए, गन्ना के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तना काट के इसको रोपने की प्रक्रिया होती है, इसमें भी तना से ही नए बीज को। तो इस तरह से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आकाश नीला लगता है कारण क्या है, ये बताना है। आकाश के नीला रंग लगने का कारण क्या है? तो आपको लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णित हो जाता है, इस कारण से हमको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण से। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है, ये बताना है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये बताना है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर डी यह आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है, टोटल इंटरनल इफेक्ट कहते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की घटक है, ये बताना है। वह धातु कौन सा है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात कोबाल्ट जो है विटामिन B12 का एक घटक है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है, वह व्यक्ति किससे पीड़ित है, किस रोग से? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात बुलिमिया से वह पीड़ित है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्न में से कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है, वो आपको चयन करना है। कौन सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शन में, उसका आपको चयन करना है। तो यहाँ पे नील हरित शैवाल जो है यह धान में होता है, ये आपको फ्रेंड सही है, सही मिलान है, यह से मिलान सही है। राइजोबियम जो है आपको यह मटर वगैरह या लेगुमिनस पौधों में मिलता है, ये आपको सही है। आपको एजोटोबैक्टर जो है गेहूं में होता है, ये भी सही है।
एजोला जो है यह मक्का में होता है, ये आपको फ्रेंड्स सही नहीं है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एजोला जो है वो भी आपको धान में ही होता है, इस तरह से आपको मिलाना सही नहीं है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में आपको प्रभावी होता है, उस विटामिन का नाम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है, ये बताना है। महिला से में निकलने वाला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन जो है आपको सेक्स हार्मोन के रूप में आता है, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, पेट्रोलियम शुद्धिकरण से क्या प्राप्त होता है, ये बताना है। पेट्रोलियम शुद्धिकरण से हमें क्या प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए अर्थात पैराफिन जो है प्राप्त होता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण से होता है, ये बताना है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी से हो जाती है। थायराइड घेघारो होना शुरू हो जाता है, सी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दिया इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा जो धातु मौजूद होता है, ये बताना है। इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जस्ता जो है मौजूद होता है, सी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़े गए होते हैं? तो यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन बंध दिया हुआ है, हाइड्रोजन बंध दिया हुआ है, डाई हाइड्रोजन बंध दिया हुआ है, सल्फाइड बंध दिया हुआ है और डाई सल्फाइड बंध दिया हुआ है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपको प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, ये बताना है। तो परजीवी आपको प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? तो दिए गए ऑप्शन में ए अर्थात मच्छर जो है आपका यह वाहक होता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता में पच जाता है, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है लार की सहायता में पच जाता है? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी अर्थात स्टार जो है पच जाता है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अम्लीय वर्षा होने का क्या कारण है, ये बताना है। अम्लीय वर्षा होने के पीछे कारण क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात SO2 और NO2 जो है जिम्मेवार होता है अम्लीय वर्षा के लिए, सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एंजाइम ग्लूकोज और को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में प्रेरित करने के लिए प्रेरित करता है, कौन सा एंजाइम? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात जाइमेज जो है यह प्रेरित करता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान आपको प्रतिशक है जिसको घरेलू प्रतिशकों में प्रयुक्त किया जाता है, वह कौन सा आपको समान प्रतिशक है, उसका नाम बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी फेरॉन जो है वह आपको प्रतिशक है जो आपको घरेलू प्रतिशकों में उपयोग किया जाता है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, मेथेन के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना कारण क्या है, ये बताना है। सॉरी फ्रेंड्स, आपको मथने के पश्चात दिया हुआ है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। इसे हम लोग आपके अंदर बल के कारण से दूध से आपको क्रीम जो है पृथक हो जाता है मथने के दौरान में, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का कारण क्या है, ये बताना है। उचित रीति से उचित तरीके से काटे गए हीरे की असाधारण चमक का कारण क्या है, ये बताना है। क्यों चमकता है हीरा, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक से कारण से ही वह अधिक चमकता है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी, ये बताना है। किससे होकर जाने पर प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाएगी, ये बताना है। तो कांच में जाने पर प्रकाश का जो है चाल दिए गए आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको सबसे कम हो जाएगा, अर्थात कांच में प्रकाश का चाल कम होता है, बाकी जो है इसकी अपेक्षा, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है आपको, नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स आपको, समानतः स्त्रियों की आवाज़ का तरत्व कैसा होता है, ये बताना है। समानतः स्त्रियों के आवाज़ का तरत्व कैसा होता है, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए पुरुषों के तुलना में अधिक होता है, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किसी इलेक्ट्रॉनिक आपको घड़ी के आपको समतुल्य ऊर्जा होता है, किसका समतुल्य ऊर्जा होता है, ये बताना है। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के समतुल्य
पुर्जा जो है होता है ये बताना है। समतुल्य पुर्जा पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, पुर्जा दिया हुआ है। तो इसका राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात क्रिस्टलीय दोलित के आपको समतुल्य यह पुर्जा होता है, बी इसका राइट आंसर जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स ये सेट कंप्लीट होता है। यहाँ पे बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह रीजनिंग और मैथ का दिए गए, इसका सलूशन हम टेलीग्राम चैनल पर देते आ रहे हैं, वहाँ से आप इसे देख करके इस अपने सुविधा के हिसाब से इस सेट को लगा सकते हैं। इसका सलूशन सहित ही हम इसको आपको डाल देते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, किसी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दें। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।